सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 से, जिसका अभी बहुत से बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें हर एक भर्ती की अपडेटें सबसे पहले मिलती रहे। और जो कैंडिडेट एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया है उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन पॉइंट बच्चों का है कि वो एसएससी एमटीएस की कट ऑफ है क्या रहेगी। अब जो कट ऑफ है वो दो चीज पर डिपेंड करती है। पहली तो उसकी कितनी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी पर, और इसके अंदर कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है इस पर निर्भर करता है। और एक और मान लो कि इसका जो एग्जाम हुआ है वो आपका हार्ड हुआ है या आसान हुआ है, उस पर भी इसकी कट ऑफ निर्भर करती है। तो हम बात करें इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी, टोटल वैकेंसी, टोटल जो वैकेंसी है उसकी बात करें तो इसके अंदर टोटल वैकेंसी है 9,583। इसके अंदर आपकी वैकेंसी है, जिसमें से आपकी दो भागों में बटी हुई है। एक तो एमटीएस है, एक है आपकी है हवलदार। एक है आपकी एमटीएस और एक है हवलदार, जिसके अंदर एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 6,144 वैकेंसी है और हवलदार की 3,439 इसके अंदर वैकेंसी, यानी कि ये दो भागों में आपकी बटी हुई है। अब जो आपका जो कट ऑफ है वो निर्भर करती है आपकी, यानी कि जो आपका एग्जाम कैसा लेवल का रहा है और इसके अंदर टोटल कितने फॉर्म में भरे गए हैं, यानी कि एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम में दिया है। तो लगभग मान के चलो कि 50 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या किया है, एग्जाम दिया है। अब यहाँ पर जो कट ऑफ बनती है वो बनती है आपकी जोन वाइज बनती है। कौन सी? जोन वाइज। अब यहाँ पर भी जोन तीन भागों में बटे हुए हैं। एक तो आपका हार्ड जोन, यानी कि हार्ड, मीडियम और लो, अलग अलग तीन जोन जोन आपके हैं। यानी कि एक तो हार्ड जोन में आपके अलग आते हैं स्टेट, और मीडियम में अलग आते हैं और लो में आपके अलग आते हैं। तो सबसे पहले में हम बात कर लेते हैं हाई जोन, यानी कि कौन कौन से जो जोन है जिसकी आई कट ऑफ जाती है। तो कौन कौन सी है? दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ और मध्य प्रदेश, यानी कि भोपाल जो जोन है उनकी कट ऑफ आपकी क्या जाती है, हाई जाती है। यानी कि ये जोन है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, यानी कि भोपाल जोन है, इनकी कट ऑफ क्या जाती है, आपकी हाई जाती है। तो इसके अंदर बात करें जनरल कैंडिडेट की, पहले हाई जो कट ऑफ जाती है, जो स्टेट मैंने बताए हैं उनकी जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो जिस कैंडिडेट के 121 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझो, क्योंकि उनका पूरा पूरा चांस है कि एमटीएस की बता रहा हूँ ये कट ऑफ आपको, एमटीएस की हवलदार की आप इसके अंदर -2 या -3 इतना ही अंतर आपको मिलेगा। पहले आपकी हवलदार की कट ऑफ ज्यादा जाती थी, क्यों जाती थी? क्योंकि पहले आपकी वैकेंसी कम थी, लेकिन अब तो आपकी जो वैकेंसी है वो भर भर के हवलदार की भी वैकेंसी आ रही है। तो इस तरह ज्यादा आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा देखने को, -2 या -3 इतना ही आपको एमटीएस के अंदर करना है। तो जनरल की 121। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने जो लास्ट टाइम जो वीडियो डाला था उसके अंदर आप 115 कट ऑफ बता रहे थे, तो वो जो कट ऑफ थी तो वो ऑल जोन की, यानी कि ऑल ओवर एवरेज जो कट ऑफ बताई थी वो थी आपकी। अब मैं आपको अलग अलग जोन वाइज आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। तो पहले हाईएस्ट, यानी कि जिनकी हाई कट ऑफ जाती है वो जोन की कट ऑफ बता रहा हूँ। जनरल कैंडिडेट के लिए 121। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 117 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 116 प्लस। एससी की बात करूं तो 108 प्लस और एसटी की बात करूं तो 104 प्लस। यानी कि जो हाईएस्ट जोन है, यानी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, भोपाल, इस जोन से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनकी यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझो, यानी कि उनका पूरे पूरे चांस है उनके सिलेक्शन होने का। उसके बाद में जो एक और आता है मीडियम जोन, मीडियम जोन। अब मीडियम जोन में भी अलग अलग स्टेट आते हैं। कौन कौन से स्टेट आएंगे मीडियम जोन में?
उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये जोन आते हैं आपके मीडियम में कट ऑफ के अंदर, यानी कि इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहती है, मीडियम। एक बार फिर से बता देता हूँ, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये जोन आपके मीडियम में कट ऑफ के अंदर आते हैं। अब इनकी कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 112 प्लस, यानी कि जिस कैंडिडेट के 112 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को ऐसे सेफ समझो। ओबीसी की बात करूं तो 107 प्लस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 107। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 105 प्लस। फिर उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के लिए 100 और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 90, यानी कि 98 प्लस। यानी कि जो कैंडिडेट इस मीडियम जोन से, यानी कि जो मैंने स्टेट बताए हैं उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस हैं उसके अंदर सिलेक्शन पाने का। और जो मैंने कट ऑफ बताई है वो एमटीएस की बताई है। अब हवलदार के अंदर इसमें कितना माइनस करना है, -2 या -3, इतना ही आपको इसके अंदर अंतर देखने को, ठीक है, मीडियम जोन होगा। उसके बाद में एक जोन आता है लो जोन, यानी कि जिसकी कट ऑफ सबसे कम होती है। उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं वो देखो, आसाम, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु, नागालैंड और साउथ के जो भी स्टेट हैं वो इसके अंदर आते हैं। यानी कि आसाम, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु, नागालैंड और साउथ के जितने भी स्टेट हैं वो स्टेट किसके अंदर आते हैं, लो जोन के अंदर आते हैं। यानी कि इसकी कट ऑफ है और जो जोन है उनसे क्या रहती है, कम रहती है। अब इनकी कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैंडिडेट की सबसे पहले बात कर लेता हूं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 110 प्लस, यानी कि जिस कैंडिडेट के 110 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ। ओबीसी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 105 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग इसके अंदर सेम रहती है, 105 प्लस ही इसके अंदर रहती है। फिर एससी की बात करूं तो एससी कैंडिडेट के लिए 95 प्लस। एसटी की बात करूं तो 90 प्लस इसके अंदर रहने वाली है कट ऑफ। और जो आपको बता दिया हवलदार के लिए -2 या -3, इतना ही आपको इसके अंदर अंतर देखने को मिलेगा। तो ये आपकी जोन वाइज मैंने कट ऑफ बता दी। सबसे हाईएस्ट जोन वो है, मीडियम अलग है और लो जोन आपके अलग है। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।